न्यूज़ 18 इंडिया। दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला और कहा कि आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक राज किया उन्होंने आस्था के इन स्थानों का महत्व नहीं समझा और राजनीतिक लाभ के लिए अपनी संस्कृति, अपने अतीत को शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज करोड़ों की सौगात असम को प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आस्था को जो है बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया, लेकिन अब अयोध्या के बाद मैं मां कामाख्या के द्वार पर पहुंचा हूं और हमारी ये कोशिश है कि जो लोग दूर दूर से पहुंचते हैं मां कामाख्या के दर्शन के लिए उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होगी जिसमें यूसीसी को पेश किया जाएगा। कल से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और 6 तारीख को यूसीसी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। और अगर यूसीसी पास हो जाता है तो ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा लगातार की जा रही थी और ये कहा भी जा रहा था कि देखिए आने वाले समय में यूसीसी लागू